बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स ने अपना जो हाई बनाया आज वो 47,775 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 282 पॉइंट गेन किए थे। और जो सुबह इंडेक्स ने अपना लो बनाया था इधर तकरीबन 9:41 पे, वो 47,217 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 276 पॉइंट लूज किए थे। और जो क्लोजिंग है इंडेक्स की वो 47,721 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 228 पॉइंट गेन किए हैं। 116 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं आज, अच्छे वॉल्यूम है। पिछले जो 2-3-4 सेशन रहे हैं उसमें भी अच्छे वॉल्यूम थे और आज भी जो है अच्छे वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। सुबह के टाइम इंडेक्स में प्रेशर था और मेरे ख्याल से वो जो फलस्तीन का और इसराइल का कुछ मामला चल रहा है उससे लेके इंडेक्स जो प्रेशर में था, लेकिन ये प्रेशर फिर ज्यादा देर टिका नहीं और सरकारी सतह पे ऐसा कोई भी बयान नहीं आया जिससे पता चले कि हुकूमत पाकिस्तान इसराइल की तरफ है या फलस्तीन की तरफ है। और पाकिस्तान ने कुछ ऐसी साइड भी नहीं पकड़ी कि वन साइड पकड़ लेता तो उसका इंपैक्ट फिर मार्केट पे आ सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने दोनों फ्री कैन में से किसी का साथ नहीं दिया और न्यूट्रल रहा। उस वजह से मेरे ख्याल से वो इंपैक्ट जो था वो ज्यादा देर टिका नहीं। वैसे भी ये कोई नई बात नहीं, ये कोई नई जंग नहीं है, वैसे भी कई दहाइयों से ये चल रही है। कभी हमास वाले जो है वो हमला करते हैं और इसराइल तो मुजालम करता ही रहता है, तो ये कोई ऐसा नई बात नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से कुछ इंपैक्ट ज्यादा नहीं था इसका। और सुबह इंडेक्स ने जब प्रेशर लिया था तो तकरीबन 276 पॉइंट जो वो लूज किए थे और उन 276 पॉइंट्स को गेन करने के अलावा इंडेक्स जो है 228 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ, तो तकरीबन ये 506 पॉइंट बन जाते हैं अपने लो से लेके हाई तक। और अगर देखा जाए तो इंडेक्स ने आज 504 पॉइंट जो है वो गेन किए हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक की बात करें तो KEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए हैं तकरीबन 38 मिलियन के, उसके बाद WTL में 25 मिलियन के, PIA 12 मिलियन, PAEL 8 मिलियन, टैली में 8 मिलियन। और उसके बाद सुबह एक न्यूज शेयर की थी ग्रुप में ऑर्गेनिक मीट को लेके, और टॉमसेल में आज जो है वो हुए हैं 6 मिलियन के, PPL 6 मिलियन, शेल 6 मिलियन, MLCF में 4 मिलियन और सिनर्जी में 4 मिलियन के। आज वॉल्यूम भी अच्छे ट्रेड हुए हैं और स्टॉक्स में भी मूव थी। 3-4 दिन से मैं आपके पीछे लगा हुआ था कि इंडेक्स जो अपने हाई पे मूव कर रहा है, लिहाजा आप प्रॉफिट बुक करें और अपनी कैश इन हैंड करें। हम जो है वो डिप में जाके बाय करेंगे या करेक्शन पे बाय करेंगे। और मेरे ख्याल से आप लोग समझते थे कि मैं करेक्शन कहता हूं को 1000 पॉइंट लूज कर जाएगा इंडेक्स या 2000 पॉइंट की करेक्शन लेगा तो उस पर जाके बाय करेंगे। तो आज आप सुबह आपने देखा 276 पॉइंट सिर्फ करेक्शन ली इंडेक्स ने और आपके सब जो स्टॉक से वो बाय करने वाली पोजीशन पे आ चुके थे। सुबह जब इंडेक्स ने करेक्शन ली थी तो मैंने आपको बाय कॉल शेयर की थी। बाय कॉल मैंने कहीं से भी ली हो लेकिन आपको मैं शेयर कर देता हूं ताकि आप फायदा उठा सकें। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन की सुबह बाय कॉल दी थी मैंने 157 से लेके 159 तक, 159 तक दी थी मैंने आपको बाय कॉल इसकी। और उसके बाद डे रेंज देखें तो 162.80 तक गया, ये तकरीबन ₹3.80 की मूव दे गया आपको आधे घंटे में या घंटे में। तो इसी मौके के लिए मैं आपको कहता था ऐसे गोल्डन चांस बहुत कम मिलते हैं और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कैश इन हैंड रखें। 520 कंपनियां हैं, चाहे इंडेक्स आपका 48,000 पे मूव करे, चाहे इंडेक्स आपका 44,000 पे मूव करे, कहीं ना कहीं बंदे को बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। 520 कंपनियां 520 की 520 ही कैप नहीं कर जाती और सभी अपने हाई रेट्स पे नहीं होती। तो उसकी एग्जांपल आज आपने देख ली। सिर्फ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में ₹3.80 की मूव थी मेरी बाय कॉल से लेके। लास्ट वीडियो में भी बात की थी फैसल बैंक को लेके और मीजान बैंक को लेके कि मीजान बैंक आपको मूव दे सकता है, इसमें एंट्री ले। और सुबह जब ये डिप में गया था तो तब भी मैंने आपको बाय कॉल दी थी ग्रुप में 117 से लेके 120 तक इसको बाय करने के लिए। चले अगर फाइनल 120 भी लगाएं, आपको 120 की मैंने हतमी कॉल दी थी, फाइनल बोला था कि 120 तक ले लें। अगर 120 तक भी लिया तो फिर भी 121.80 इसने अपना हाई दिखाया, तो फिर भी आपको ₹1.80 की मूव मिल गई थी 1 घंटे में। उसके बाद बैंक अल्फला की बाय कॉल आपको दी थी, एक ग्रुप में चली थी, पेड ग्रुप में इसकी बाय कॉल कि इसको 38 से नीचे नीचे बाय करें। उसी टाइम मैंने आपको बाय करने का इसको बोला था। बाद में डे रेंज देखें तो 38 से लेके 75 तक ये गया। तो अगर किसी ने फाइनल 38 तक भी बाय किया, लेकिन मैंने कहा था कि 38 से नीचे बाय करें, फिर भी तकरीबन ₹1 की मूव या 75 पैसे की मूव इसमें भी थी तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर। PPL जब मूव कर रहा था 72 पे, उसी टाइम आपको बताया था कि 72 पे मूव कर रहा है, PPL बहुत अच्छे रेट पे है
और डे रेंज देखिए इसने 74 70 तक गया एक दिन में, बल्कि एक घंटे में ₹2.70 की मूव। और आज आपको क्या चाहिए था ट्रेड लेने के लिए? सिर्फ इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कैश इन हैंड रखें, कैश इन हैंड रखें। पोल का एक्स नहीं हुआ था, पोल को एक्स होने से पहले आपको मैंने बोला था कि जिसने इसका डिविडेंड लेना है वो तो ठीक है, और जिसने डिविडेंड के बाद की मूव लेनी है वो इस तरह स्ट्रेटेजी अपना सकता है कि जिस दिन ये एक्स हो इसको पकड़ें 380 पे। 380 पे खुलने के बाद ये देखें तकरीबन आज से 6 दिन पहले ये 398 पे था। तो बिल्कुल उसी तरह मैं आज आपको कॉल दे रहा हूं डोल की। आज इसकी जो क्लोजिंग है वो 23.92 पे है और ₹2 इसका डिविडेंड है। सुबह जब इसने एक्स हो के खुलना है तो ₹2 नीचे खुलेगा, तो वो एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास। जैसे पोल को बाय करने का था वैसे ही ये बाय करने का, डोल को बाय करने का अच्छा मौका है सुबह। फर्स्ट टाइम आप इसके 2000 शेयर जो है प्री ओपन मार्केट में लगा लें। अगर आपको ये मिलता है 2192 पे या 22 पे भी मिलता है तो कोई बात नहीं, 2000 शेयर इसके बाय करें। उसके बाद अगर ₹1 दे जाता है तो ₹2000 बुक करें और दिहाड़ी लगाएं सुकून से और चिल करें। और अगर उससे भी नीचे की मूव बनाता है तो सिर्फ 2000 आपने बाय किए होंगे, 2000 बनते कितने गए, तकरीबन 48,000 के 50,000 के 2000 शेयर बनने हैं इसके। और फिर अगर नीचे जाएगा तो उसको एवरेज करके अपने पास रखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ₹1-1.5 ₹2 ये दे जाएगा। तो इसी मूव के लिए बैठा था, लेकिन मैंने 10,000 शेयर इसका इकट्ठा कर लिया था डिविडेंड लेने के लिए। और मेरा अपना प्लान ये था कि अगर ये ₹2 दे जाता है डिविडेंड से पहले, अगर जाता है 25 तक या 26 तक, तो इसको सेल आउट करके पहले ही अपना प्रॉफिट जो है सीधा करके निकल जाएंगे इसमें से। लेकिन इसने ऐसा जैसी मूव नहीं दी, तो फिर मेरा इरादा ये है कि इसका डिविडेंड लिया जाए। तो आज मैंने इसको सेल नहीं किया। तो सुबह आप इसको पकड़ सकते हैं, जैसे पोल को पकड़ा था वैसे इसको पकड़ सकते हैं। पोल के लिए मुश्किल थी ₹60 की मूव देनी, लेकिन डोल के लिए ₹1-1.5 मूव देनी कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। तो स्टॉक भी छोटा है और आप सुबह ले सकते हैं इसको, और ₹1-1.5 की मूव इंशाल्लाह आपको दे जाएगा। उसके बाद आजकल साजगार के बहुत चर्चे हैं। ये जो मैंने ग्राफ इसका खोला है ये 3 साल का ग्राफ है। 3 साल पहले ये कभी जाके 2021 में और 22 से पहले ये कभी 94 पे था, तो उससे पहले ये ₹200 तक भी मूव करता रहा। उसके बाद इसने डाउन साइड अपनी पकड़ी और सीढ़ियां उतरते उतरते आ गया था ये तकरीबन ₹46 पे। अभी फिर इसने अपनी ऊपर की मूव पकड़ी है और जो इसका एनुअल रिपोर्ट आई है वो बड़ी जबरदस्त है। उसमें इसकी अर्निंग जो है बहुत अच्छी है, इसलिए ये 2-3 कैप लगा चुका है। तो जिसने तो इसमें ऑलरेडी एंट्री ले ली थी 95 तक या 90 तक, वो तो ठीक है, लेकिन अभी इसे जरा देख लें किधर सस्टेन करता है। हो सकता है कि ये नीचे की मूव फिर बना ले, और अगर 107 या 100 से ऊपर काफी देर सस्टेन कर जाता है, कुछ 10-15 दिन, तो फिर इसमें एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि अपना रिवर्सल उस टाइम तक ये बना चुका होगा। और अगर ये इंडेक्स के नीचे जाने के साथ ये भी गिर जाता है, फिर आप सोच समझ के इसमें एंट्री ले सकते हैं। बाकी अभी प्रॉफिट बुक करने का चांस उन्हीं का है जो इसमें एंट्री ले चुके हैं, तकरीबन 80 से ऊपर, 70 के बाद या 80 से ऊपर 85 तक भी, 90 तक भी जो इसमें एंट्री ले चुके हैं। अभी फिर बंबई के किंग वही हैं, वो फिर बीकू मात्रे बने रहें और इससे गेन उठाएं अपना। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो हक्को ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 74 पॉइंट, एफएफसी 51 पॉइंट, बीएचएल 42 पॉइंट, यूबीएल 34, एमसीबी 26, पीपीएल 17, एपीएल 12, पोल 11, इफर्ट 10, पीआईओसी 10। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में एचबीएल सबसे आगे है 20 पॉइंट के साथ। उसके बाद डीएडब्ल्यूएच 17, कोलगेट 11, टीआरजी 7, ओजीडीसी 7, सिस्टम 6, पीएसओ 5, जीएचजीएल 5, आईएसएल 3, जेडीडब्ल्यूएस 3 पॉइंट। सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो बैंक सबसे आगे है 89 पॉइंट्स, पावर 78 पॉइंट, फर्टिलाइजर 66 पॉइंट, एक्सप्लोशन कंपनीज 19 पॉइंट, सीमेंट 18 पॉइंट। टॉप ट्रेड सेक्टर की बात करें तो सब पावर सबसे आगे है 47 मिलियन के साथ। उसके बाद टेक्नोलॉजी है 44 मिलियन के साथ, ट्रांसपोर्ट है 14 मिलियन के साथ, बैंक्स 14 मिलियन, सीमेंट 14 मिलियन। इन तीनों ने तो बड़ा इत्तेफाक किया है आज, लास्ट वाले तीनों ने। फीपीलीपी अभी तक आया कोई नहीं, और वैसे भी आप जितने इंटरेस्टेड हैं फीपीलीपी में मुझे पता है, फीपीलीपी बाद में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फिर 52 वीक लो में जीएसकेसीएच, जीएटीआई, आईसीआई, बाइको, बीएनडब्ल्यूएम, जीएचजीएल, सिस्टम, टीआरजी, डीसीआर, जेएल, आईसीएल, एबर्ट, पीएससीएल, एफएफसी, ईपीसीएल, पीटीसी, मारी, पीओएमएल, आईजी, आईएचएल, सर्ल, एंग्रो, पोल,
JDWS, मारी, SSGC, ईफर्ट। हीट मैप में देखें तो पावर जनरेशन टोटल ग्रीन है, सिर्फ कैपको को छोड़ के। सीमेंट भी ग्रीन है सारा, उसमें लग को छोड़ के, और छोटा सा नजर आ रहा है क्वार्ट सीमेंट को छोड़ के, बाकी सीमेंट सेक्टर सारा ग्रीन है। उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज में PPL ग्रीन, OGDC रेड। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में सिर्फ शेल है ग्रीन में, और उसके बाद APL है। तो बाकी नेक्स्ट अगर मूव की बात करें इंडेक्स की, तो आ रहा है कि इंडेक्स जो है वो 48,000 को टच कर सकता है, लेकिन ज्यों ज्यों इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा है, ये आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अपने जितने अपने ग्रीन में स्टॉक्स हैं उनको निकालें, कैश इन हैंड करें, और फिर जैसे आज करेक्शन आई थी ऐसी को करेक्शन आएगी तो बाय करेंगे, या फिर इंडेक्स अपना रिवर्सल बना के नीचे डाउन साइड डाउन ट्रेंड में जाएगा तो तब बाय करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।